हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम देखेंगे प्रैक्टिस सेट 1.3 सिमिलैरिटी। तो इसके अंदर कुछ हमें 8-9 क्वेश्चंस देखने मिलेंगे। ईच एंड एवरी क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन सिमिलर ट्राइंगल्स कॉन्सेप्ट। तो प्रैक्टिस सेट 1.3 करने से पहले मैं जरूर चाहूँगा कि आप सिमिलर ट्राइंगल्स वाला जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से रिवाइज करें कि व्हेन टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर उनके दो कॉन्सेप्ट्स होते हैं, एक साइड्स के बारे में होता है, एक एंगल्स के बारे में होता है। एंड दो ट्राइंगल्स को अगर हमें सिमिलर करना है तो देर आर 3 टेस्ट। हमें 3 टेस्ट है जो पता होने चाहिए, उनकी मदद से हम दो ट्राइंगल को सिमिलर प्रूव कर सकते हैं। वन टेस्ट इज एंगल एंगल टेस्ट, वन इज साइड एंगल साइड टेस्ट एंड लास्ट वन इज साइड 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 टेस्ट। तो ये 3 क्राइटेरिया है ट्राइंगल्स को सिमिलर बनाने का। एंड व्हेन टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर their corresponding sides are in same proportion and their corresponding angles are congruent। तो ये कॉन्सेप्ट को आप रिवाइज करिए, उसके बाद हम इस प्रैक्टिस सेट में से कोई भी क्वेश्चन अच्छे से कर सकते हैं। पहला जो क्वेश्चन है बहुत इजी है। आपको दो ट्राइंगल्स दिख रहे हैं, दो ट्राइंगल्स यानी एक ही फिगर है पर उसमें दो ट्राइंगल्स पे फोकस करना है। उसमें आप देख सकते हैं दो जगह पर 75 डिग्री एंगल दिया है। यहाँ पर एंगल बी 75 डिग्री दिया है एंड एंगल डी 75 डिग्री दिया है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन में 2-3 अलग अलग चीजें पूछी है, हमें ऑब्जर्वेशन के जरिए उन चीजों के साथ डील करना है। जैसे क्वेश्चन कहता है कि अगर बी एंगल 75 है, डी एंगल 75 है, तो स्टेट विच टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर। कौन से वो दो ट्राइंगल्स है जो एक दूसरे के साथ सिमिलर है, ये पहला क्वेश्चन। दूसरा, बाय विच टेस्ट, कौन से टेस्ट की वजह से वो दो ट्राइंगल सिमिलर है, यानी एंगल एंगल हो सकता है, राइट, साइड एंगल साइड हो सकता है एंड साइड 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 टेस्ट भी हो सकता है। तो इन तीनों में से कोई एक टेस्ट है जिसकी वजह से ट्राइंगल्स सिमिलर होंगे। एंड आगे जाके ये पूछा जाता है कि ऑल्सो राइट द सिमिलैरिटी ऑफ दिस टू ट्राइंगल्स बाय अ प्रॉपर 1-to-1 करस्पॉन्डेंस। तो 1-to-1 करस्पॉन्डेंस के हिसाब से इनका सिमिलैरिटी का जो भी 1-to-1 करस्पॉन्डेंस है वो हमें लिखना है। तो चलो सबसे पहले फोकस करते हैं ट्राइंगल्स के ऊपर भी कि वो कौन से दो ट्राइंगल्स है जो एक दूसरे को सिमिलर हो सकते हैं। देखो, जो दो ट्राइंगल्स यहां पर सिमिलर है, हमें पता है कि उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होने चाहिए। तो अगर क्वेश्चन में दो एंगल्स इक्वल दिया है, यानी डी एंगल 75 डिग्री एंड बी एंगल 75 डिग्री, यानी बी का करस्पॉन्डिंग एंगल डी होना चाहिए। एंगल बी यानी एबीसी एंगल की बात कर रहा हूं, वो इक्वल होना चाहिए एंगल ईडीसी के साथ, ताकि दोनों 70-75। तो इससे हमें ट्राइंगल का नाम पता चल रहा है, एंगल के नाम से ही ट्राइंगल का नाम पता चल रहा है। अगर एंगल एबीसी है तो ट्राइंगल भी एबीसी लेना है, और एंगल ईडीसी है तो ट्राइंगल भी ईडीसी लेना है। तो हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, यहाँ पर सबसे पहले जो गिवन चीज है उसके बारे में लिखते हैं। जैसे क्वेश्चन के मुताबिक जो एंगल एबीसी है ये भी 75 डिग्री है एंड एंगल ईडीसी जो है ये भी 75 डिग्री है। ये हम नहीं कह रहे, क्वेश्चन कह रहा है कि ये दो एंगल 75 डिग्री के हैं। अब हम दो ट्राइंगल्स पे फोकस करते हैं जिनको सिमिलर, उन्होंने बोला है कि स्टेट विच टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर। तो हमें समझ में आ रहा है कि ऐसे दो ट्राइंगल सिमिलर है जिनका करस्पॉन्डिंग एंगल्स यही है। तो हम क्या करेंगे, हम यहां पर फर्स्ट ट्राइंगल लेंगे इन ट्राइंगल एबीसी एंड सेकेंड ट्राइंगल लेंगे इन ट्राइंगल ईडीसी, इन ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल ईडीसी। ये दो ट्राइंगल में ये दो एंगल तो पक्का एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट, एक दूसरे को इक्वल है, यानी हम बिंदास लिख सकते हैं कि एंगल एबीसी एंगल ईडीसी के साथ क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। कोई पूछे भाई कैसे आपने इनको कॉन्ग्रुएंट लिख दिया, तो हम बिंदास यहां पर कॉन्फिडेंटली रीजन लिख सकते हैं 75 डिग्री। तो एंगल एबीसी भी 75 डिग्री है, ईडीसी भी 75 डिग्री है, दोनों एंगल इन दो ट्राइंगल्स के करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी है, सो दे आर कॉन्ग्रुएंट बिकॉज ईच 75 डिग्री। अब अगर एक एंगल कॉन्ग्रुएंट है, इक्वल है, क्या यहां पर कोई और एक पेयर है जो एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट है, इक्वल है? बस ये चीज ऑब्जर्व करना है। बिल्कुल यहां पर इक्वल है, मैं आपको फिगर में शो करके दिखाता हूं, आप ध्यान दीजिए। आप एक ट्राइंगल पर फोकस करिए, एबीसी जो हमने लिया है, ये वाला ट्राइंगल। तो इस ट्राइंगल में मैं देख पा रहा हूं कि यहां पर एक एंगल है सी जो मुझे दिख रहा है। फिर जो दूसरा ट्राइंगल है वो ईडीसी, आप यहां पर फोकस करिए, ये देखिए, ये ईडीसी,
इसमें भी मैं देख पा रहा हूं कि ये वाला एंगल, यानी ये वाला जो एंगल है ये दोनों ट्राइंगल में आ रहा है। कैसे? अगर मैं एबीसी ट्राइंगल को देख रहा हूं तब भी ये वाला एंगल सी आ रहा है, एंड अगर मैं इस ट्राइंगल को देख रहा हूं तब भी ये वाला एंगल आ रहा है। तो ये दोनों ट्राइंगल का जो एंगल है एंगल सी, ये एंगल सी कैसा है? ये एंगल सी कॉमन एंगल है। ठीक, तो यहां पर जो हमें बात लिखनी है वो ये लिखनी है कि एंगल सी दोनों ट्राइंगल्स में कॉमन एंगल है। तो हम लोग लिख सकते हैं एंगल सी कॉन्ग्रुएंट एंगल सी, एंड यहां पर रीजन आ जाएगा बच्चों कॉमन एंगल। So this much information is sufficient to say triangles are similar by which test? Angle test. Angle test का रिक्वायरमेंट हमें पता है कि दो ट्राइंगल में एटलीस्ट 2 पेयर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए, कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए। और यहां पर 2 पेयर ऑफ एंगल्स हमने बता दिए कि दे आर कॉन्ग्रुएंट, दे आर इक्वल। तो हम यहाँ पे बड़े ही कॉन्फिडेंटली लिख सकते हैं therefore triangle ABC is similar to triangle EDC, एंड यहां पर रीजन आ जाएगा by angle test of similarity. Sometimes people write by angle criteria of similarity और angle test of similarity, या बहुत सिर्फ एंगल टेस्ट लिखा तो भी चलेगा। मुद्दे की बात हमें यह समझनी है कि वो दो ट्राइंगल्स भी मिल गए, कौन सा है वो सिमिलर है ये भी पता चला, उनका टेस्ट भी पता चला। अब कहते हैं कि राइट द सिमिलरिटी ऑफ दिस टू ट्राइंगल्स बाय प्रॉपर 1-to-1 करस्पॉन्डेंस। तो 1-to-1 करस्पॉन्डेंस क्या है कि एबीसी का करस्पॉन्डेंस है एडीसी। तो 1-to-1 में देखा जाए तो ए इज करस्पॉन्डिंग टू ई वर्टेक्स, B is correspondence with D and C is correspondence to C. तो this is 1-to-1 correspondence। यहाँ पर AB का ED corresponding side होगा, BC का DC होगा, AC का EC होगा, क्योंकि A वर्टेक्स E से जुड़ा हुआ है, B D से और C C से। तो this is 1-to-1 correspondence that we have to mention, and ये ओवरऑल इस क्वेश्चन का आंसर है। इसको आप बहुत इजी क्वेश्चन है, 2 मार्क के लिए एग्जामिनेशन में आएगा, आप इसको प्रैक्टिस करिए अच्छे से, आप भी इसको कर पाओगे। हेलो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं अब प्रैक्टिस सेट 1.3 का सेकंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या है। जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन देखा एंगल टेस्ट से ट्राइंगल सिमिलर है, ये भी क्वेश्चन समवेयर सिमिलर ही है, बिकॉज इस क्वेश्चन में भी कहा है कि अगर आपको दो ट्राइंगल्स दिया जाए, अगर आपको उन ट्राइंगल्स के सारे साइड्स का लेंथ दिया जाए तो आप बताओ ट्राइंगल सिमिलर है या नहीं है। एंड अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है तो बाय विच टेस्ट, कौन से टेस्ट की वजह से ये दो ट्राइंगल सिमिलर है। हो सकता है ये दो ट्राइंगल्स एंगल टेस्ट से हो सकता है दो ट्राइंगल साइड एंगल साइड से हो, या हो सकता है ये दो ट्राइंगल साइड टेस्ट से हो। लेकिन अब तक आपने अंदाजा लगा होगा कि इन तीन में से ये जो थर्ड टेस्ट मैंने बोला साइड टेस्ट, इसी से दो ट्राइंगल सिमिलर होंगे या नहीं होंगे। रीजन बीइंग कि यहां पर सिर्फ हमें जो इंफॉर्मेशन है वो साइड्स का इंफॉर्मेशन है। पहले ट्राइंगल्स के तीनों साइड का लेंथ पता है 6, 8, 10, एंड दूसरे साइड ट्राइंगल के भी तीनों लेंथ पता है 3, 4, 5। तो हमें भी चेक क्या करना है, तो यहाँ पर साइड टेस्ट क्राइटेरिया हम चेक करेंगे। साइड क्राइटेरिया क्या बोलता है कि पहले ट्राइंगल के तीनों साइड्स अगर सेम प्रोपोर्शन में है दूसरे ट्राइंगल के साथ, दूसरे ट्राइंगल के साइड्स के साथ, तो ट्राइंगल्स आर सिमिलर। एंड पहले ट्राइंगल के तीनों साइड्स अगर दूसरे ट्राइंगल के साइड्स के साथ सेम प्रोपोर्शन में नहीं है तो ट्राइंगल्स आर नॉट सिमिलर। ये कॉन्सेप्ट हमें पता होना चाहिए। अब ये सेम प्रोपोर्शन में होना, सेम प्रोपोर्शन में नहीं होना क्या होता है जरा देखते हैं। जैसे यहां पर मैं देख रहा हूं कि करस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशो है वो हमें पता करना है पहले कि वो रेशो इक्वल आता है कि नहीं आता है। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ PQ है तो PQ के रेफरेंस में यहाँ पर LM हमें लेना है और देखना है PQ अपॉन LM कितना आता है। PQ अपॉन LM, यहाँ पर हमारे पास दोनों का लेंथ है, जैसे PQ का लेंथ 6 है, LM का लेंथ 3 है, आंसर 2 आता है। तो ये वन ऑफ द रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड हो गया। तो अब ऐसे हम बाकी दोनों साइड्स का रेशियो पता करेंगे। जैसे पहले दो साइड्स का रेशियो पता हो गया, ऐसे ही बाकी दो साइड्स का रेशियो पता करेंगे। जैसे QR के रेफरेंस में MN है तो वी विल चेक
क्यू आर अपॉन एम एन क्या आता है? इसका भी आंसर कुछ ना कुछ आएगा। क्यू आर 8 है, एम एन 4 है, तो हो इसका भी आंसर सेम आया, यानी 2 आया। अब थर्ड साइड बचा। अगर थर्ड साइड्स का रेशो, करस्पॉन्डिंग साइड का रेशो अगर 2 आता है तो ट्राइंगल्स आर सिमिलर, एंड नहीं 2 आता है तो ट्राइंगल्स आर नॉट सिमिलर। तो यहां पर हम क्या करेंगे, जो थर्ड साइड है पेयर पी आर अपॉन एल एन, इनको भी चेक करते हैं। यहां पर मुझे दिख रहा है पी आर 10 है, ये 5 है। ओ माय गॉड, 10/5 भी 2 होता है। तो यहां पर हमें एक बहुत ही जबरदस्त कंक्लूजन मिला कि पहले ट्राइंगल के तीनों साइड्स दूसरे ट्राइंगल के तीनों साइड के साथ सेम प्रोपोर्शन में है, क्योंकि पीक्यूएलएम लिया 2 आंसर आया, क्यूआरएमएन लिया 2 आंसर आया, पीआरएलएन लिया 2 आंसर आया, यानी फर्स्ट ट्राइंगल के तीनों साइड्स सेकेंड ट्राइंगल के तीनों साइड के साथ सेम प्रोपोर्शन में आया, मींस ट्राइंगल्स आर सिमिलर। अब सिर्फ हमें क्या लिखना है, फ्रॉम 1 2 एंड 3, फ्रॉम 1 2 एंड 3 हमें क्या लिखना है कि पी क्यू अपॉन एल एम, पी क्यू अपॉन एल एम इज इक्वल टू क्यू आर अपॉन एम एन इज इक्वल टू पी आर अपॉन एल एन। ओके, इसका ही मतलब होता है कि इन दिस टू ट्राइंगल्स ऑल करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन सेम प्रोपोर्शन, है ना। अगर हम चाहे तो यहां पर क्वेश्चन की शुरुआत ऐसा कर सकते हैं कि इन ट्राइंगल पी क्यू आर, इन ट्राइंगल पी क्यू आर एंड ट्राइंगल एल एम एन, और ये चीज हमने इन दोनों ट्राइंगल में चेक किया और पता चला कि इन दोनों ट्राइंगल में फर्स्ट ट्राइंगल और सेकंड ट्राइंगल के साइड्स सेम प्रोपोर्शन में है। तो हम यहां पर बिंदास तब लिख सकते हैं कि ट्राइंगल पी क्यू आर जो है यस सिमिलर है ट्राइंगल एल एम एन के साथ। कोई अगर पूछे कि भाई बाय विच टेस्ट दिस ट्राइंगल्स आर सिमिलर, तो उसे कहना होगा कि बाय साइड 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 टेस्ट की वजह से these triangles are similar with each other। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। प्रीवियस क्वेश्चन में एंगल टेस्ट की वजह से ट्राइंगल सिमिलर थे, इस टेस्ट में साइड 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 टेस्ट की वजह से ट्राइंगल्स सिमिलर है। दैट्स इट, ये हमें समझना है और प्रैक्टिस करना है। हेलो स्टूडेंट्स, चलो प्रैक्टिस सेट 1.3 सिमिलैरिटी में थर्ड क्वेश्चन क्या है देखते हैं। जैसे प्रीवियस दो क्वेश्चंस हमने देखा कि हमने ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव किया। फर्स्ट क्वेश्चन को एंगल टेस्ट से किया, सेकंड क्वेश्चन में साइड ट्राइंगल से सिमिलर प्रूव किया। वैसे ही देखते हैं थर्ड क्वेश्चन भी समवेयर सिमिलर है और थोड़ा यहाँ पर एडिशनल चीज भी हमें सीखने मिलेगा, वो क्या है देखते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, थोड़ा प्रैक्टिकली टेक्निकली समझना जरूरी है, फिर इस क्वेश्चन के सोल्यूशन के साथ हम डील कर सकते हैं, लिख सकते हैं। क्वेश्चन में दो पोल्स की बात हो रही है और उन पोल्स के शैडोज की बात हो रही है। शैडो यानी छाव। तो यहां पर पी आर एक पोल है जिसका शैडो क्यू आर है, यहां पर एसी करके एक पोल है जिसका शैडो ये बीसी है। तो क्वेश्चन बड़ा सिंपल है कि छोटा पोल जिसका 4 मीटर हाइट है उसका शैडो है 6 मीटर लेंथ का, 6 मीटर लेंथ का, एंड अदर साइड ये जो बड़ा पोल है थोड़ा सा जिसका हाइट 8 मीटर है एंड उसका शैडो एक्स यानी कितने मीटर का होना चाहिए, ऐसा क्वेश्चन है। तो अगर 4 मीटर हाइट है तो 6 मीटर शैडो है। द क्वेश्चन इज इफ 8 मीटर इज हाइट ऑफ द पोल देन एक्स यानी व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ शैडो यानी बीसी। सो द क्वेश्चन इज कि इन दो ट्राइंगल्स को जब तक हम सिमिलर प्रूव नहीं करेंगे, जब कन्विंस नहीं करेंगे कि दो ट्राइंगल्स सिमिलर है, तब तक इस क्वेश्चन के साथ हम डील नहीं कर सकते। तो पहले इस पे फोकस करना होगा कि ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर कैसे है। तो मैं बता रहा हूं कैसे सिमिलर है। ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर ऐसे है जैसे कि दो पोल है और हमें पता है कि पोल ग्राउंड को परपेंडिकुलर होता है, राइट। तो यहाँ पर ये वाला जो पोल है ग्राउंड को परपेंडिकुलर है तो आर के पास 90 डिग्री एंगल बना है और यहाँ पर सी एंगल के पास भी 90 डिग्री एंगल बना है। तो इन दोनों ट्राइंगल में वन पेयर ऑफ एंगल्स हमें क्या मिला, हमें इक्वल मिला, कॉन्ग्रुएंट मिला, बिकॉज ईच 90 डिग्री। अब इस पेयर के अलावा अपने को और एक पेयर बताना पड़ेगा जो एक दूसरे के साथ कॉन्ग्रुएंट है, एक दूसरे के साथ इक्वल है। वो कन्विंस करना थोड़ा सा बच्चों को मुश्किल लगता है बिकॉज ऐसा कुछ अलग इंफॉर्मेशन दिया नहीं है कि पी का मेजर कितना है, ए का मेजर कितना है, क्यू का, बी का मेजर दिया नहीं है। यहाँ पर तो एटलीस्ट 90 पता चल रहा है कि आर के पास 90 डिग्री एंगल है, सी के पास 90 डिग्री एंगल है, तो उस हिसाब से हम लिख सकते हैं ईच 90 डिग्री।
लेकिन यहाँ क्या करेंगे, P पता नहीं, A पता नहीं, Q पता नहीं, B पता नहीं, तो कैसे करेंगे, तो यहाँ पर लॉजिक अप्लाई करना है। देखो पोल है, पोल का शैडो ऐसे इधर गिरा हुआ है, तो ये पोल का शैडो इधर क्यों गिरा है, बिकॉज सन रेज उस पोल पे आए, सन रेज उस पोल पे आए, इसकी वजह से शैडो गिरा। तो यहां कहीं मान लो सन है, ओके, ये मान लो अपना सन है। आई एम बैड एट डायग्राम, ठीक है, आप समझ लो फीलिंग्स को। तो ये सन की रेज की वजह से, इस सन की रेज इस पोल पे पड़े और पोल का जो शैडो यहाँ पर क्रिएट हुआ। तो यहाँ पर बुद्धि की बात क्या समझना है, यहाँ पर जो एंगल बना होगा बिकॉज ऑफ सन रेज, एंड यहाँ पर जो एंगल बना होगा बिकॉज ऑफ सन रेज, ये एंगल इक्वल होगा। तो ये एंगल इक्वल लिखने का जो रीजन है वो क्या लिखेंगे, द शैडो कास्ट एट द सेम टाइम, ये हमें रीजन लिखना है। ए एंड पी क्यों इक्वल है, बिकॉज सेम टाइम पे सन के रेज पोल पे गिर रहे हैं और पोल का शैडो बन रहा है, बिकॉज ए के पास कुछ ना कुछ एंगल क्रिएट हो रहा है, पी के पास कुछ ना कुछ एंगल क्रिएट हुआ है। इवन यू कैन राइट बी इक्वल्स टू क्यू, बी इक्वल्स टू क्यू लिखेंगे तब भी रीजन सेम होगा, शैडो कास्ट एट द सेम टाइम। पर हमें पता है कि एंगल एंगल टेस्ट के लिए सिर्फ हमें दो टेस्ट इंपॉर्टेंट है, तो हम लोग दो ही टेस्ट लिखेंगे। तो कैसे इसको अप्रोच करते ध्यान दीजिए, आंसर को अप्रोच अच्छे से करना बहुत जरूरी है। कि सबसे पहले हम ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव करते हैं, जैसे इन ट्राइंगल पी आर क्यू एंड ट्राइंगल ए सी बी, इन दिस टू ट्राइंगल्स एंगल आर इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल सी। कोई हमें रीजन क्या है, तो हम लिख सकते हैं ईच 90 डिग्री, ये भी लिख सकते हैं पोल इज परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड। उसके बाद हम लिखेंगे एंगल P इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल A, और इसका कोई हमें रीजन पूछता है तो हम लिखेंगे द शैडो आर कास्ट एट द सेम टाइम। ये बच्चे रीजन सोच नहीं पाते या लिख नहीं पाते हैं कि ये वाला पेयर तो वो एंगल्स का बता पाता है कि ईच 90 डिग्री, बट ये वाला पेयर सोच नहीं पाते, रीजन नहीं बेसिकली लिख पाते। हमें पता तो चलता है कि ट्रायंगल सिमिलर होंगे, सिमिलर है, पर हमें रीजन लिखना जरूरी है कि द शैडो आर कास्ट एट द सेम टाइम। तो इसके बाद हम बड़े कॉन्फिडेंटली अब ये बात लिख सकते हैं कि ट्रायंगल पी आर क्यू जो है वो सिमिलर है ट्रायंगल ए सी बी के साथ, और इसका जो रीजन है वो आएगा बाय एंगल टेस्ट। अब इस कॉन्सेप्ट की मदद से जैसे ही ट्रायंगल सिमिलर हो गए, अब हम लोग क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं, बिकॉज हमें कॉन्सेप्ट पता है, whenever two triangles are similar their corresponding sides are in same proportion, whenever two triangles are similar their corresponding sides are in same proportion। तो PR का corresponding side कौन होगा, AC, तो let me write PR upon AC is equal to QR का करस्पॉन्डिंग साइड कौन होगा, BC, तो QR अपॉन BC, और यहां पर रीजन आएगा करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स, CSST लिखते हैं शॉर्ट में, तो हमें रीजन लिखना है करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। अब देरी है वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने की, ये सारे वैल्यूज क्वेश्चन में दिया है, PR दिया है 4, AC दिया है कितना, दिया है 8 बराबर, QR दिया है 6 एंड BC दिया है X। बस इसको सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा, X मिल जाएगा, और X से अपना लेंथ ऑफ शैडो है ऑफ बिगर पोल। तो X इज इक्वल टू, अगर हम सॉल्व करना चाहे तो 6 इंटू 8 अपॉन 4 आ जाएगा, बराबर। आप एक बार देख लीजिए ध्यान से, सही लिखा क्या, X यहाँ आया, 4 यहाँ आया, 8 यहाँ गया, तो X इज इक्वल टू 6 इंटू 8 अपॉन 4। हमें पता ही है कि 4 के टेबल में 8 आता है, तो 4 2 जा 8, तो जो X है वो हमें मिलने वाला है 12 मीटर। X क्या है, द हाइट ऑफ बिगर पोल है, सॉरी द शैडो ऑफ बिगर पोल है, देयरफॉर द लेंथ ऑफ शैडो ऑफ बिगर पोल इज 12 मीटर। ऐसा हम बढ़िया आंसर फाइनल लिखेंगे, एंड दैट्स इट। बहुत इजी क्वेश्चन है, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया, 2 किया, वैसे ही इसको आप प्रैक्टिस करिए, आप भी इसको कर पाओगे। हेलो स्टूडेंट्स, चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4।
ये क्वेश्चन नंबर 4 जनरली 3 या 4 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा, बिकॉज इसके अंदर दो कॉन्सेप्ट्स है और दोनों भी कॉन्सेप्ट सिमिलर ट्राइंगल से रिलेटेड ही है। मैं थोड़ा बता देता हूँ कि करना क्या है। आपको दो ट्राइंगल्स चूज करना है, उनको सिमिलर प्रूव करना है और सिमिलर प्रूव करने के बाद उनके करस्पॉन्डिंग साइड सेम प्रोपोर्शन में लिखना है और फिर जाके फाइनल आंसर मिल जाएगा। यहां पर हम देख सकते हैं कि लिखा हुआ है कि प्रूव दैट ट्राइंगल CPA इज सिमिलर टू ट्राइंगल CQB। इन दो ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव करना है और जब तक ये दो ट्राइंगल्स हम सिमिलर नहीं प्रूव करेंगे वन ऑफ द टेस्ट की मदद से, चाहे वो एंगल टेस्ट हो सकता है, वो साइड एंगल साइड टेस्ट हो सकता है, या वो साइड टेस्ट हो सकता है, इन तीनों में से कोई ना कोई एक टेस्ट जरूर होगा जिसकी मदद से हम क्या करेंगे, ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव करेंगे। एंड जैसे ही ट्राइंगल सिमिलर प्रूव हो गए, फिर हम करस्पॉन्डिंग साइड सेम प्रोपोर्शन में लिखेंगे और आगे जाके जो फाइंड AC वाला पार्ट है वो मिल जाएगा। तो सबसे पहले फोकस करते हैं ट्राइंगल्स पे। तो मैं चाहूंगा कि आप ट्राइंगल्स पे एक बार देख ले फिगर में कि ट्राइंगल CPA, तो मैं यहां देख पा रहा हूं कि ये ट्राइंगल CPA यहां पर है, ठीक है। दिस इज ट्राइंगल CPA, C देन P यहां पर, A यहां पर, तो ये एक ट्राइंगल हमें दिख रहा है। अच्छा, इस ट्राइंगल में मैं चाहूंगा कि आप दो एंगल्स पे फोकस करें। एक तो ये वाला कि एंगल P 90 डिग्री है और इधर एक फोकस करें कि एंगल C है। सेकेंड ट्राइंगल जो है वो है CQB। तो सेकेंड ट्राइंगल CQB देखो, C यहाँ है, Q यहाँ है, B यहाँ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस ट्राइंगल की बात हो रही है। मैं चाहूंगा इस ट्राइंगल में भी आप दो चीजों पे फोकस करें, दो एंगल पे फोकस करें। एक तो ये वाला एंगल पे फोकस करें कि ये वाला एंगल 90 डिग्री है, एंड फिर यहाँ वापस फोकस करें कि ये वाला एंगल है। तो मैं यहाँ पर क्या आपको बताना चाहता हूँ कि दोनों ट्राइंगल में दो पेयर ऑफ एंगल्स इक्वल है, कॉन्ग्रुएंट है। कैसे? जैसे फर्स्ट ट्राइंगल में ये 90 है तो सेकंड ट्राइंगल में ये 90 है, तो ये दोनों को हम इक्वल लिख सकते हैं, कॉन्ग्रुएंट लिख सकते हैं। रीजन आएगा ईच 90 डिग्री। फर्स्ट ट्राइंगल में एंगल C आया तो सेकंड ट्राइंगल में भी एंगल C आया, तो एंगल C जो है वो कॉमन एंगल है। तो बाय एंगल टेस्ट या बाय एंगल टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी these two triangles are similar। बस अब इस बात को अच्छे से लिखना है। समझने के बाद अब हम इस बात को अच्छे से लिखते हैं और फिर देखते हैं कि फाइंड AC वाला पार्ट है उसे कैसे करना है। तो शुरुआत करेंगे ऐसे कुछ। इन ट्राइंगल CPA एंड ट्राइंगल CQB, इसमें हम देख पा रहे हैं कि एंगल CPA क्वेश्चन के मुताबिक 90 डिग्री है। इतना ही नहीं, एंगल CQB फिगर के हिसाब से 90 डिग्री है। दोनों का रीजन आ जाएगा ईच 90 डिग्री। आगे बढ़ेंगे तो पहले ट्रायंगल में भी एंगल C है, दूसरे ट्रायंगल में भी एंगल C है, दोनों इक्वल होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे, एंड इसका रीजन आएगा कॉमन एंगल। दो ट्रायंगल्स को सिमिलर कहने के लिए इतना इंफॉर्मेशन सफिशिएंट है। टू पेयर्स ऑफ साइड्स इक्वल होना चाहिए, कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए। देयरफॉर ट्रायंगल, टू पेयर ऑफ एंगल्स नॉट साइड्स, टू पेयर ऑफ एंगल्स एक दूसरे को इक्वल होना चाहिए, कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए। देयरफॉर ट्रायंगल CPA हम लिख सकते हैं, ट्रायंगल CPA इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CQB। और यहां पर जो रीजन आएगा वो आएगा बाय एंगल टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है जो क्वेश्चन में पूछा है कि आप बताइए ट्राइंगल्स सिमिलर कैसे है। यहां पर सिमिलर का सिंबल होना चाहिए, नॉट की कॉन्ग्रुएंट का। तो यहां पर हमने लिखा कि ट्राइंगल्स आर सिमिलर बाय एंगल टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। अब हम क्या करते हैं, ट्राइंगल्स अगर सिमिलर है तो इनके करस्पॉन्डिंग साइड सेम प्रोपोर्शन में लिखेंगे। यहाँ पर जो वैल्यूज दिए हैं AP, BQ, BC, AC, ये AC जो है वो अपने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ AP 7 दिया है, तो इधर AP कहाँ है, यू कैन सी हियर कि AP, एंड AP को करस्पॉन्डिंग साइड कौन है, BQ है, BQ। तो हम लोग AP, देखो ये AP, तो इधर करस्पॉन्डिंग कौन है, BQ। तो AP का करस्पॉन्डिंग साइड है BQ, तो लेट मी राइट AP अपॉन BQ। फिर BC, आप देख सकते हैं यहाँ पर BC जो साइड है वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये BC है। तो BC का करस्पॉन्डिंग साइड AC यहाँ पर है जो पूछा है। तो यस, वी मस्ट राइट AC अपॉन BC। तो AP अपॉन BQ इज इक्वल टू AC अपॉन BC, और इसका जो रीजन आएगा करस्पॉन्डिंग
साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स, ये करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। अब क्या करना है, अब इनमें वैल्यूज को जो है वो सब्स्टिट्यूट करना है। करते हैं, एपी का वैल्यू 7 अपॉन बी क्यू का वैल्यू 8, तो यहां पर आ जाएगा 7 अपॉन 8 इज इक्वल टू AC क्वेश्चन मार्क BC 12, तो AC अपॉन 12। सो AC इक्वल्स टू 7 इंटू 12 बाय 8, कुछ ऐसे मिलेगा। सो हमें पता है कि ये दोनों 4 के टेबल में आते हैं। अगर हम 4 3 जा करेंगे तो 12 आता है, 4 2 जा करेंगे तो 8 आता है। बाकी 3/2 करेंगे तो 1.5 आता है, 3/2 1.5, एंड 7 इंटू 1.5, 7 इंटू 1.5, 7 5 जा 35 3, एंड इधर 10 आएगा, तो जो इसका जो आंसर है वो 10.5 यूनिट्स। ठीक है, तो एकदम आसान। तो सबसे पहले हमने क्या किया, ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव किया, एंड ट्राइंगल सिमिलर प्रूव करने के बाद उनके करस्पॉन्डिंग साइड सेम प्रोपोर्शन में लिखा, एंड फिर वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करके छोटा मोटा कैलकुलेशन करके इसी जो है वो 10.5 यूनिट्स हमने लाया। थैंक यू।